इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सबके सब तो बिल्कुल ही अच्छे होंगे और मैं ही हूँ जो भाग दौड़ करती रहती हूँ। मेरी आंखें, आपको लग रहा होगा कि मैं सोई हूँ, और सच्ची बात है, सोते सोते मेरे को उठा दिया है अभी इन्होंने। मैं आदर्श के साथ थोड़ा रेस्ट कर रही थी दिन को, मतलब कि अभी दिन में सोई थी 3:30 बजे, और इतनी अच्छी नींद, इतनी गहरी नींद में थी ना, मैं पता नहीं कहाँ पहुँची थी, किसके साथ घूम रही थी। मतलब कुछ दिख रहा था ऐसे ही सपना सा, और इतनी गहरी नींद आ रही थी। एकदम से आए, बोलते जल्दी उठ, लेट हो गए बोलते, जल्दी से उठ जा। और मैं 5 मिनट के अंदर रेडी हुई होगी पहली बार। हाँ जी, ये देखो क्यों उठना पड़ा, वो आपको दिख ही रहा होगा, इनके हाथ में केक है और 2 केक थे, वरना करण भी चला जाता। दूसरा केक करण देने जाएगा, वो यहीं नज़दीक का है, चौंठी का। मैं सारी बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फिर मेरे हाथ में केक का डिब्बा होगा, फिर मैं वीडियो नहीं बना सकती। तो अभी जा रहे हैं हम केक देने शिलोन बाग, जहाँ मैं आपको पहले भी लेके गई हूँ एक बार। तो जाती बार तो मैं व्यू नहीं दिखाऊंगी कहीं का भी कुछ भी, लेकिन वापस आते टाइम हो सकता है नाइट व्यू दिखा दूँ आप लोगों को थोड़ा बहुत, क्योंकि अंधेरा ही हो जाएगा, दूर है इसलिए। तो दूर है इसलिए, दूर आने मैं 5 मिनट में तैयार हुई ना, है ना। मैं भी 5 मिनट में हूँ, मैं पहले केक बनाया फिर तैयार हूँ। यार आप तो लड़के हो, मेरी बात बता रही हूँ मैं होती नहीं हूँ कभी इतनी जल्दी, पर आज हुई हूँ। कपड़ों का भी नहीं पता लग रहा था क्या पहनूं, फटाफट से निकाले, जो निकल गए वो पहन लिए। फिर मैंने ये सोचा गाड़ी में ही तो जाना है, आना भी है तो कोई नहीं। और हमारे रोड का काम चल रहा है, जो वो ऊपर पॉइंट है ना पत्थर वाला, वहाँ पे डंगे लग रहे हैं थोड़ा सा, मतलब वहाँ ज़्यादा डेंजरस था, पूरा था रोड, तो अभी थोड़ा खुला हो जाएगा। हाय, हाथ थक गया नीचे से यहाँ तक बोलते हुए। और अभी तक मौसम अच्छा खासा था, पूरे दिन में धूप थी, लेकिन अब जो है बादल आ गया, आपको दिख रहे होंगे, हवा भी चल रही है, हाय ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और आदर्श सोया हुआ था अभी, उसको ऐसे ही छोड़ के अब मेरे को ऐसा लग रहा है मैं नींद में ही सोई यहाँ पहुँच गई हूँ। ये वाला केक का डिब्बा है, 2 किलो ये केक है, बेंगलोर से ये ऑर्डर है, और देना शिलोन बाग है। चलो जी, हो गई जी गाड़ी स्टार्ट, हम भी बैठ ही जाते हैं अब। तो सोचा कुछ बोलना था, फटाफट से बोल लूँ, वरना वापस आते कोई पता नहीं है, अंधेरा हो जाए, मैं व्लॉगिंग ना कर पाऊँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और सबसे बड़ी बात चैनल को सब्सक्राइब करना। ये है अप्रैल महीना, और इस महीने मेरा बर्थडे, मैंने पिछले व्लॉग में भी बता दिया है, तो मुझे एक ही गिफ्ट चाहिए, जो मैंने उसमें भी बताया। मैं शायद हो सकता है कि बर्थडे तक हर रोज़ आपसे ये मांगूँ, अगर याद रहेगा तो बाकी चलते हैं, अब गाड़ी स्टार्ट हो रही है, चलें, बाय बाय। केक का डिब्बा है, बाय बाय, मिलते हैं वापसी में। पहुंच गए अभी, आदर्श के पापा कॉल कर रहे हैं, जिसका केक है उनसे कुछ बात करनी होगी। और हम पहुंचे हैं हेलीपैड, और यहाँ पे ना लाइट्स लगी है, मतलब साइडों में ना पोल्स, ये लाइटें लगी है, देखो ऐसे लैंप टाइप में। और जब ये सारे लग जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा ना, मतलब लाइट चलेगी, बहुत अच्छा यहाँ पे ये जगह हो जाएगी, मतलब अलग ही दिखेगी। तो कॉल करो कि मैसेज, चलो मैसेज ही कर रहे हैं, मैं बात कर सकती हूँ। तो व्लॉग में ना पूरे बने रहना, पता है क्यों, मैं इसलिए इस टाइम बता रही हूँ आपको, कहीं भी हो सकता है मैं कुछ भी दिखा दूँ, तो स्किप मत करना, पूरा देखना, कुछ भी दिखा सकती हो, क्योंकि वो सारी चीज़ें वहीं से होते हुए आएगी, जहाँ हमने उस दिन शॉपिंग करी थी, और ज़ू हम गए थे, वो सारी चीज़ें हैं। तो चलिए मैं फ़ोन रख देती हूँ। ये देखो सोना डॉलर, पता नहीं है, पैसा डला रहे, पेट्रोल ख़त्म है या क्या है, टैंक तो आया, और टैंक है, और मेरे को मास्क लगाना पड़ रहा है, वो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, मेरे से मास्क नहीं लगाया जाता, पर चलान हो जाता है अपना, और मुझे आदर्श के पापा बिना मास्क के बैठने भी नहीं देंगे। तो पुलिस वाले ही नहीं बैठने देंगे, पुलिस वालों की बात की है, पहले मेरे को जिनके साथ जाना वो ही नहीं बैठने देंगे, पुलिस वाले तो कहीं और मिलेंगे तब ना। तो ये है, तेल तो डलवा लिया, पर यहाँ लाइट नहीं है, उसकी वजह से तेल नहीं डल रहा था, लेकिन अब शायद आ गई है, तो उनका डल रहा है, फिर हमारी बारी आएगी।
डिस्काउंट का। बाइक वाले कोई 500 5 मीटर देखना पड़ता है क्योंकि अभी तो सच्ची में तेल बहुत वो हो गया है। तो हम डला लेते हैं, फिर चलते हैं। तो जी ये भी अपनी ड्यूटी करके घर चले अब, और इनकी ड्यूटी 6 बज रहे हैं, शायद इतने बजे तक की होती होगी। और पैदल पैदल जाएंगे तो पता नहीं कितनी दूर दूर से ये लोग होते होंगे, तो आते होंगे, तो तभी पहुंचेंगे। और जो ये साइड में आपको दीवार दिख रही है ईंटों की, इसके पीछे वो ज़ू है जहां हम गए थे। और देखो कितने सारे हैं, और एक ही बंदे के ये सारे के सारे घोड़े हैं। धीरे धीरे करके घर पहुंचेंगे अपने। हम पहुंच गए हैं, इधर ही कहीं वो रहते हैं जिनको हमें केक देना है। ये है वो शिलोन बाग, यहाँ एक रिजॉर्ट है। ये देख सकते हो आप लोग इस टाइम का व्यू। और हम लोग पहुंच कॉल कर रहे हो उनको। अच्छा, बस यहाँ ये केक पकड़ाऊंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को जाते हुए अगर रोशनी रही और बारिश नहीं लगी तो व्यू दिखाऊंगी थोड़ा बहुत। और साथ में जाते जाते एक जगह मुझे कहीं रुकना है चाय पीने के लिए, क्योंकि सो के उठ के सीधा आ गई हूँ, चाय नहीं पी है, तो उसकी वजह से ना नींदा नींदा सा लग रहा है। तो मैं चाय ज़रूर पीऊँ। चाय नहीं पिलाओगे मेरे को? देख लो आप लोग, एक तो बिस्तर से उठा के लेके आ गया और अब चाय पी। मैं खुद पी लूँगी अपने पैसों से, रोक तो देना गाड़ी। घर पे पियेंगे? घर पे नहीं यार, घर पे नहीं। क्यों? घर तक बहुत टाइम हो जाएगा। जो है घर पे डिलीवर करना था, हमें उनका घर पता था, क्योंकि पिछली बार जो है वो घर मतलब हमने उनको छोड़ा था केक लेके, तो अभी आएंगे कहीं से वो। तो केक हमने दे दिया है। अब जाके मैं फ्री हुई हूँ, अपने हाथ मेरे सीधे करती हूँ घर से लेके बोझ उठा के। अब जाके मेरे हाथ फ्री हुए और मैं थोड़ा हाथों को अच्छे से आराम देती हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगी थी, वहाँ जो आपको पीछे वाइट वाइट सा दिख रहा है ना, हर जगह पे वो पेड़ों को कवर किया हुआ है, सेब के पेड़ों पे, मतलब कि जाली सी डालते हैं, तो वो डल चुकी है अब, क्योंकि अब सेब लगने शुरू हो गए हैं। छोटे छोटे वो फ्लावर तो आ ही गए थे पहले ही, लेकिन अब छोटे छोटे सेब लगने शुरू हो गए। तो वो बारिश और बजरी से झड़ ना जाए, हॉर्न मार लो निकल जाएगी। तो इस वजह से उनको कवर कर दिया जाता है। बाकी आपको देखो शाम का व्यू है, कितना सुंदर लग रहा है। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। शिलोन बाग का व्यू। हाँ, शिलोन बाग का व्यू। तो थोड़ी देर में अंधेरा भी हो ही जाएगा, तो फिर कुछ दिखेगा नहीं इधर उधर, इसलिए भी दिखा रही हूँ। ये देखो, और यहाँ के जो रोड है वो बहुत ही खतरनाक है, मतलब कि स्नेक की तरह। अभी तो ऊपर की चढ़ाई चढ़ रहे हैं ना, बट आगे जाके ना स्नेक की तरह है, बिल्कुल मोड़ 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 पूरे। बार एक बहुत बड़ी खप हुई थी हमारे साथ, आप लोगों को भी मैंने बताया था, जब हम मतलब पिछली बार आए थे। एक मिनट, आपको ना मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा। तो जब हम पिछली बार यहाँ का केक लेके आए थे, तो बर्फ़ के टाइम, मतलब बर्फ़ का सा टाइम था, तो हम इस रास्ते से वापस नहीं गए थे जिससे आए थे। हमने नया रास्ता ढूंढा, मतलब है वहाँ से रास्ता, लेकिन हम नए रास्ते के चक्कर में ना बहुत ही ज़्यादा दूर चले गए, और हमारी बहुत लंबे वाली ड्राइव हो गई थी। लॉन्ग ड्राइव पे हम चले गए थे, थोड़ा सा रास्ता भूल गए। एक मिस्टेक के कारण हम बड़ा घूम के आए, कंडा घाट होते हुए आराम से। मतलब फिर वहीं से ही आना पड़ा, जब अब एक बार भटक ही गए थे तो वही रास्ता था। तो इस बार हम वापस भी वहीं से आए हैं जहाँ से गए थे, क्योंकि पिछली बार की तरह गलती नहीं करना चाहते। और बस अब चलते हैं, कहीं चाय पियेंगे तो रुकते हैं, आपसे भी बातचीत करते हैं। ये है यहाँ की सड़कें, और ऐसे टेढ़े मेढ़े मोड़ है, लेकिन मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है, और मोड़ पे एकदम से गाड़ी आ सकती है। और ये जो है पूरा का पूरा रोड घने जंगल से निकाला हुआ है, यहाँ पूरा जंगल है, आपको शॉप्स नहीं मिलेगी। और जो चाय पीने का प्लान था वो हमने कैंसिल कर दिया है कि घर जाके ही पियेंगे, क्योंकि बारिश लगनी शुरू हो गई थी। तो हमने सोचा कि चलो अब घर ही निकलते फटाफट से, जल्दी फ्री हो गए थे वहाँ से, इस वजह से। और आप देखिए रोड कितना वो है, मोड़ मोड़ वाला।
तो आगे पहुँचते पहुँचते चीनी बंगला पहुँचते पहुँचते अंधेरा भी हो गया था। और यहाँ पे वो मार्केट है जो अभी आपको ये छोटी सी मार्केट दिखेगी। यहाँ पे लकड़ियों का सामान मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, काफ़ी चीज़ें मिलती है, खाने के स्टॉल भी लगे हुए हैं। तो यहाँ से मनीष भैया वगैरह ने उस टाइम शॉपिंग की थी थोड़ी सी घर के लिए अपने। और इससे आगे ही जो हम ज़ू गए थे उसकी एंट्री होती है यहीं आगे से, जो मैं आपको आगे दिखाती हूँ अगर दिखेगी। वैसे अंधेरा हो चुका है, मुश्किल है कि वो दिखेगी। तो बारिश भी शुरू हो गई है हल्की हल्की, पर ये हाइट में है। और यहाँ चीनी बंगला इस पॉइंट का नाम है। और ये पीछे थोड़ी सी मार्केट है चीनी बंगला के पास। और यहीं पे हमने उस दिन शॉपिंग की थी, मतलब मनीष भैया वगैरह ने घर के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी। और जितने भी घोड़े यहाँ दिन को चलते हैं, घूमते हैं टूरिस्ट को लेके, वो सब इस टाइम पे वापस जा रहे हैं अपने अपने घरों को। और यहाँ पे वो ज़ू आ गया जहाँ हम गए थे। अंधेरा हो गया बट दिखेगा नहीं अभी, तो अंधेरा हो ही गया है। हमें वापस आते आते हम ज़ू के पास पहुँचे अभी। बस यहाँ से तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता वैसे, पर फिर भी थोड़ा बहुत लग ही जाता है। पहुँच गए थे 7:30 बजे के करीब। और आदर्श उस टाइम सो रहा था, 8 बजे उठा है, तो उसने अपनी नींद अच्छी खासी पूरी कर ली है। तो अब वो रात को पता नहीं कब सोएगा। और अभी टाइम हो रहा है 9:45 का। मेरी हालत कुछ ऐसी जैसी है। तो मतलब मैं ब्लॉग को एंड करी थी तो सोचा कि आपको इनसे भी मिलवा देते हैं। ये चीख रहे हैं हमारे जो न्यू फैमिली मेम्बर है। ये देखो, अभी ना मैं टॉर्च लगाती हूँ आपको तब दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। ये देखिए जी, न्यू फैमिली मेम्बर हमारे अभी लाड प्यार कर रहे हैं। माँ बेटी बेटा आपस में जुड़वा है दोनों, तो एक दूसरे को प्यार हो रहा है। तो इन्हीं प्यार के साथ मैं सोच रही थी कि चलो आपको मिलवाती रहूँगी, इनकी छोटी छोटी हरकतें दिखाती रहा करूँ। मिल लिए इनसे भी, तो अपने न्यू फैमिली मेम्बर्स के साथ साथ ही मैं कर देती हूँ आज के ब्लॉग को एंड। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया और अच्छा लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।